करेले की सब्ज़ी सबको नहीं बनानी आती और हमारे में तो ये कहा जाता है कि जिसे करेले की सब्ज़ी को चटपटा नहीं बनाना आता, समझो उस ख़वातीन को खाना ही नहीं बनाना आता। एक मर्तबा इस तरीके से करेले की सब्ज़ी आप सब बना कर तो देखें, यकीन माने घर के बुजुर्ग भी आपके हाथ चूम जाएंगे। इस कदर जायकेदार, इस कदर लजीज है कि एक एक निवाले में आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के घर। लंबी लंबी कुकिंग करने के बजाय आप सब सिर्फ 10 मिनट के अंदर इतने करारे और चटपटे करेले तैयार कर सकते हैं कि बच्चे बड़े सभी प्लेटें चाट जाएंगे। करेले को 2 हिस्सों में कटिंग करके दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कुछ करेले ऐसे होते हैं जिनके बीज थोड़े से मोटे होते हैं, पके हुए होते हैं, लाल रंग में भी होते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। करेले को सिर्फ हमने ऊपर से रगड़ लेना है हल्का सा। वैसे करेलों का छिलका उतारना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे हल्का सा रगड़ लेंगे, इससे ये थोड़े से साफ़ सुथरे से हो जाएंगे। करेलों को हल्का सा रगड़ कर उसके बाद आपने सारे करेलों को एक मर्तबा धो लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते वक्त इनके पीसेस जो है ना, आपने थोड़े बारीक रखने हैं, मोटे ना रखिएगा। अब करेलों की कटिंग करने के बाद इस स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ढाबा स्टाइल करेलों को भी आप भूल जाएंगे जब ये वाले करेले बनाकर खाएंगे। एक बर्तन ले लीजिएगा, कटे हुए सारे करेले उसमें डाल दें। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए हम इतनी कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी उसमें कड़वाहट रह ही जाती है। तो ये तरीका आजमा कर देखिएगा, आप सब भी हैरान हो जाएंगे। एक लेमन की कटिंग करके आधा लेमन का जूस सारे करेलों के ऊपर डाल दीजिएगा और साथ ही आपने 1 या आधा खाने का चम्मच इसके ऊपर नमक डाल देना है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके सब करेलों में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये ऐसे कमाल करता है कि करेला आपको ऐसा लगेगा कि जैसा ये करेला कभी कड़वा बना ही नहीं था। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि नमक और लेमन सारे करेलों पर अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद इसे ढककर आपने छाँव वाली ठंडी जगह पर रूम में ही रख देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो सारे करेले जो है वो कड़वा पानी छोड़ देंगे। हमने जल्दी थी इसे पकाने की, इसलिए हमने सिर्फ इसे 5 मिनट रखा है। वैसे हम 10-15 मिनट भी इसे रख लेते हैं इस तरह से नमक और लेमन लगा के, इससे फिर ये और ज़्यादा चटपटे बनते हैं। किसी भी छन्ने में डालकर इसे धोना है 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह से, ताकि सारा जो नमक हमने इसके ऊपर लगाया है वो निकल जाए। इसे अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन इसे निचोड़ना बहुत दबा दबा कर नहीं है, बस हल्का सा निचोड़ लेना है ताकि जितना हो सकेगा हल्के से निचोड़ने में ही पानी निकल आएगा। सारे करेलों को एक थाल में निकाल लीजिएगा और 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर भरकर डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया। जो पाउडर वाला धनिया मिलता है ना, वो आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है 1 खाने का चम्मच। उसके साथ ही आपने 3 खाने के चम्मच इसके ऊपर बेसन डाल देना है। अब सिर्फ अभी फ़िलहाल हमने इसमें मिर्च और धनिए का इस्तेमाल किया है। बाकी की 2 से 3 मसाले ऐसे हैं, हल्दी है, नमक है और गरम मसाला पाउडर है, वो अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना। उसके देखें, हर एक चीज़ को बनाने का जो इस तरीके से आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तो इसका जो एक एक निवाला आप लेंगे तो आपका वाकई में दिल खुश हो जाएगा। साइड पे ढक कर रख लीजिएगा। अब उस बर्तन की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम इसे पकाएंगे। तो इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल आपने डालकर अच्छी तरह तेज़ गरम कर लेना है और इसमें हमने 1 प्याला बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को आपने सुनहरी होने तक अच्छी तरह भूनना है ऑयल में, और जब ऐसा सुनहरी कलर आ जाएगा ना, इसे ज़्यादा जलने नहीं देना, ज़्यादा हमने तेज़ कलर नहीं देना, इतना कलर देना है प्याज में, हल्का सुनहरी कलर। और इतने कलर में हमने सारे प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेना है और किसी भी बर्तन में अलहदा करके रख लीजिएगा। अब उसी ऑयल में हमें क्या करना है, जो करेलों को हमने मसाला लगाया है वो डाल देंगे। ये जितना ऑयल आपको कि इसमें लग रहा था बर्तन में, इसी में माशाल्लाह से करेले की सब्ज़ी बनकर बड़ी ही बेहतरीन और चटपटी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 1 मरतबा चम्मच के साथ आपने सारे करेलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो है ना वो सारे करेलों को लग जाए। फिर हमारे करेले जो है ना यहाँ पर वो थोड़े से क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे जब सारे करेलों को ऑयल लग जाएगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते रहना है और मीडियम आंच पे आपने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। तो ये कितने कलर तक फ्राई करेंगे हम इसे, तो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं।
यहाँ पर देखें हमने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये इस तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते, बड़े ही नरम होते हैं और सॉफ्ट से होते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार करेले फ्राई होते हैं। जब इतने करेले फ्राई हो जाएं तो सारे करेलों को आपने ऑयल से बाहर निकाल लेना है। अभी भी पीछे हमारे पास थोड़ा सा ऑयल बच जाएगा जिसमें कि हमारे करेलों की सब्ज़ी तैयार होगी। अब देखें पीछे जो हमारे पास थोड़ा सा ऑयल बच गया है, इसमें हम आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 5 से 6 दाने मिर्चों के लेने हैं और इस तरह से आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, वो डाल देने हैं। तो यहाँ पर आपने तीनों चीज़ों को हल्का सा भूनना है, ज़्यादा देर भूनना नहीं है, वरना लहसुन का जो एक अपना टेस्ट और एक अपनी खुशबू होती है ना, वो निकल जाएगी, तो वो हमें चाहिए। यहाँ पर 3 अदद हमने टमाटर का छिलका उतारने के बाद उसकी बारीक कटिंग करके वो भी डाल दी है और कुछ साबुत वाली हरी मिर्चें भी इसमें आप डाल सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद है खाने में उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आधा खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया है और साथ ही हमने जो प्याज को गोल्डन ब्राउन करके पहले से रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना पानी का तो कहीं पर भी इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो इसे हम हल्की सी आंच पर इस मसाले को भूनेंगे। जितनी हल्की आंच पर आप भूनेंगे तो ये जलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें प्याज सिर्फ हमने इसमें मिक्स किए हैं। अब इसमें आधा कप हम डाल देंगे दही। अच्छा, दही जितना खट्टा होगा करेले हमारे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। दही डालने के बाद आपने सिर्फ इस मसाले को 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है और यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि नमक पूरा है इसमें, और मिर्च अगर आपको कम लगे तो इसमें काट के थोड़ी सी हरी मिर्ची और डाल सकते हैं। लाल मिर्च के बजाय हरी मिर्च से ज़्यादा टेस्ट आता है। यहाँ पर मसाला बनकर तैयार है। तो जो हमने फ्राई किए हुए करेले रखे हुए थे अलहदा करके वो इसमें डाल देंगे और अब सिर्फ हम सारे मसाले में करेलों को मिक्स कर लेंगे। और करेलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसे ज़्यादा देर आपने भूनना नहीं है, सिर्फ एक मरतबा सारे मसाले में करेलों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश धनिया पत्ता डाल के ना इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने रख देना है बिल्कुल दम वाली आंच पर, ताकि करेलों में जितना ऑयल है ना वो छोड़ दे। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं करेले माशाल्लाह से। तो यहाँ पर इसे थोड़ी देर दम पर रख देंगे। उसके बाद हम आपके सामने पेश करते हैं कि करेले बने कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन गल तो उदो बनेगी जब आप इस करेले की रेसिपी को बनाकर और इंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।